कि नेचुरली रूप से बीपी कैसे बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ सकता है। कोई यदि मेहनती व्यक्ति हो, अगर मेहनत का काम फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा करता है तो उसका बीपी नॉर्मल रूप से बढ़ा होता है। प्लेयर का बीपी लेंगे तो वो हल्का सा बढ़ा हुआ प्रदर्शित होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर हलधर पटेल, अनमोल हेल्थ केयर से। जैसा कि आप जानते हैं, रेगुलर अपडेट और रेगुलर आपके लिए ये वीडियो लेकर आना जो स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक करता है, ये हमारी जवाबदारी सी बनती जा रही है। और लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि आप नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, जिसको आम बोलचाल में बीपी का बढ़ जाना भी कहते हैं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो बीपी का बढ़ जाना के पहले हम जानेंगे बीपी हमारा नॉर्मल क्या होता है और किस तरह से इसको मापा जाता है। हमारा हार्ट एक नॉर्मल प्रेशर बनाने के लिए, जो पूरे शरीर में सुचारू रूप से चले, उसके लिए दो प्रकार का प्रेशर बनाता है। पहला प्रेशर होता है सिस्टोलिक, जो हार्ट के द्वारा खून को भेजने के लिए, मतलब उसका दबाव बनाने के लिए पहला जो प्रेशर देता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। इसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और उसको दबाव के साथ भेजा जाता है। तो पहला जो दबाव पड़ता है, जो पहला प्रेशर होता है, उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जैसे कि आम बात में आप जानते हैं कि 120 के आसपास ये सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए। वैसे ही दूसरे बार के प्रेशर में हार्ट अपने आप को रिलैक्स करने की कंडीशन में लाता है, तो उस पर ब्लड भर रहा होता है। जैसे ही ब्लड उस पर संचित होता रहता है तो उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब डिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स होते हुए की कंडीशन में होता है, इसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये डायस्टोलिक प्रेशर, जैसा कि हम जानते हैं, नीचे का प्रेशर होता है, जिसे 80 के ग्रेड में देखा जाता है। इसी तरह जब भी आप बीपी नपवाने जाते हैं या आपका जब बीपी नापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से, जो बीपी नापने का यंत्र होता है उसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, जो नापा जाता है mm/Hg में, तो आपका 120 मतलब ऊपर का सिस्टोलिक प्रेशर और नीचे का प्रेशर डायस्टोलिक मतलब 80, 120/80 mm/Hg आपका प्रेशर होता है। ये जो है वो नॉर्मल प्रेशर के रूप में देखा गया है। साथ ही इससे अगर ऊपर की ओर बीपी बढ़ने लगे तो इसे कहते हैं हम हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप या बीपी का ज़्यादा बढ़ जाना। तो ये किस किस कंडीशन में नेचुरल रूप से बढ़ सकता है, ये मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करूँगा। साथ ही बताऊँगा कि कैसे डिजीज़ में बढ़ सकता है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो और वो बढ़ेगा। तो नेचुरल रूप से हम जानेंगे कि कैसे बीपी बढ़ता है। हम जानते हैं कि नेचुरली रूप से बीपी कैसे बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ सकता है। कोई यदि मेहनती व्यक्ति हो तो उसकी जो तारतम्यता है, काम करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होगी, मतलब ब्लड सप्लाई की रेंज जो है उसमें ज़्यादा होने के कारण कोई आदमी अगर मेहनत का काम, फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा करता है तो उसका बीपी नॉर्मल रूप से बढ़ा होता है। कोई यदि व्यक्ति तुरंत चल फिर के, भाग के तुरंत अपने पास आए और हम तुरंत ही उसका अगर बीपी नापने लगें तो वो भी बढ़ा हुआ दिखाता है, जो कि एक नेचुरल बीपी होता है। तीसरी कंडीशन में अगर आप किसी भी एथलीट का अगर आप बीपी लेंगे या किसी भी प्लेयर का बीपी लेंगे तो वो हल्का सा बढ़ा हुआ प्रदर्शित होगा, जो कि उसके बॉडी के नेचुरल फिनोमिना के अकॉर्डिंग है। साथ ही किसी ऐसे वृद्ध का लेंगे जिनमें ब्लड सप्लाई बहुत आवश्यक है, चल रही हो, तो आपको 10 या 20 बढ़ा हुआ मिल सकता है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। वैसे ही शरीर के हिसाब से बीपी का चयन किया जाना चाहिए कि ये बढ़ा हुआ बीपी है या घटा हुआ बीपी। आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो बीपी है वो डिजीज़ की कैटेगरी कहलाई। जब भी कभी बीपी बढ़ने की परेशानी आ रही हो तो सबसे पहले देखना चाहिए
कि कोई परेशानी हमको हमारे खान पान में तो नहीं है। सबसे पहला परेशानी, क्योंकि हम जब एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा मात्रा में मसालेदार चीज़ों का उपयोग करते हैं और सिंथेटिक फूड जैसे मैदा वगैरह का उपयोग करते हैं, तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना एकदम कॉमन हो जाता है। तो सबसे पहले हमको हमारे खाने में देखना पड़ेगा, किसमें, ये वाले खाने में देखना पड़ेगा कि हमारे खाने में तो कुछ समस्या नहीं है। सबसे पहला रीज़न हमको अगर देखना है, सबसे वहीं पर देखना है। दूसरा, हमको अपने हार्ट की एक्टिविटी में देखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट लगने लगे, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगे, तो भी ये ब्लड प्रेशर का निशानी है, कि ब्लड प्रेशर का सिम्टम है कि आपको अब ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अगर आपको हार्ट का रेट बहुत ज़्यादा महसूस होता है, घबराहट बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये एक कारण हो सकता है कि आपको हो, और आप तुरंत ही आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास या किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के पास संपर्क करें। अगला रीज़न हो सकता है कि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी ये चाहता है कि वो बीपी बढ़ा के उस इमरजेंसी कंडीशन को वो रिवॉल्व कर दे या सॉल्व कर दे। तो इस इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी में बीपी का बढ़ना तय होता है। जैसे जिनमें हीमोग्लोबिन परसेंटेज बहुत कम है, उनमें बीपी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि वो बॉडी मेंटेन कर रहा होता है उस चीज़ों को। तो आप अगर देखेंगे कि बीपी क्यों बढ़ रहा है, तो आपका कारण है कि आपके में ब्लड की क्वांटिटी नहीं है। ब्लड की क्वांटिटी के कारण भी आपका बीपी रेज हो सकता है, बढ़ सकता है। सेकेंड थिंग, हमने देखा है अधिकतर हार्ट में किसी को परेशानी हो या कोलेस्ट्रॉल की कोई भी दिक्कत हो, तो भी बीपी ज़्यादा होने की शिकायत देखी गई है। हार्ट में या तो कोई भी स्टंट डला हो, तो भी ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में डेवलप हो सकता है, या तो कोई स्टेनोसिस, हार्ट का स्टेनोसिस डेवलप हो रहा हो, कार्डियक स्टेनोसिस, तो भी ये परेशानी देखने को मिलती है। इसीलिए आप तुरंत ही ईसीजी करवा के अपना देखें। हाँ, आपको ईसीजी के बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा। ईसीजी आपके नियरेस्ट सेंटर में भी हो सकता है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे होता है। आजकल तो कई डिवाइस भी ऐसे होते हैं जो आपको घर में ही पूरे वो कर देते हैं। आप अगर संपर्क करना चाहें तो ईसीजी के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, तो भी ये रिफ्लेक्ट होता है हाई बीपी की ओर, हाइपरटेंशन की ओर। अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर तनाव में है, तो शरीर तनाव में है अगर, तो उसकी वेसल्स भी तनाव में होगी, और इसी कारण ये देखने को मिलता है कि बीपी की परेशानियाँ जिन व्यक्तियों में तनाव लेने की, स्ट्रेस लेने की, डिप्रेशन होने की कंडीशन है, या ऐसे भी व्यक्ति जिनको कोई मेंटल इशू है, उनमें भी ऐसा देखा गया है। साथ ही कोई भी ऐसे व्यक्ति जो किडनी की बीमारियों से जूझ रहे हों, उनमें भी हमने पाया है कि किडनी के कारण, क्योंकि हार्ट और किडनी का डायरेक्ट ताल्लुकात होता है रेनिन एंजियोटेंसन मैकेनिज्म से। अगर रेनिन एंजियोटेंसन मैकेनिज्म बढ़ा, तो किडनी डिजीज़ के कारण या रीनल डिजीज़ के कारण उनको हार्ट में भी परेशानी होती है, और इसके कारण बीपी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और भी कई कारण हैं जिनके कारण ब्लड प्रेशर आपका रेज हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन हम अधिकतर देखेंगे कि इन सब का मैनेजमेंट क्या है। सबका मैनेजमेंट है, सबसे पहले लो सॉल्ट, या तो आप सफ़ेद नमक खाना छोड़ दें, सेंधा नमक खाएं, बहुत अति उत्तम होता है स्वास्थ्य के लिए। साथ ही आपको फास्ट फूड, बाहर का जितना भी खाना है वो छोड़ना चाहिए। साथ ही शक्कर, मैदा और ऐसे जितने भी सिंथेटिक फूड हैं, वो सिंथेटिक फूड को बिना खाए आप आगे बढ़ने, और जितना ज़्यादा हो सके कच्ची सब्जियां और सैलेड्स का प्रयोग करें। ये आपको और ज़्यादा हेल्दी बनाएंगी। साथ ही आपकी कॉम्प्लिकेशन को संभालने के लिए किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ से मिलकर या हमारे क्लिनिक पे आके आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन्स हैं, आपकी डाइट्स हैं, आप पूरा फॉलो कर सकते हैं। आपकी मेडिसिन्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी से, क्योंकि वो ये पूरी नेचुरल होती हैं, पूरी पेड़ पौधे से बनी होती है, इसीलिए इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और आप डिस्क्रिप्शन पे इनके बारे में पूरा जान सकते हैं। आप हमारा फॉर्म भर के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, भेज सकते हैं हमको, ताकि जितनी भी प्रकार की आप परेशानी हमको बोले तो कस्टमाइज करके हम मेडिसिन भी आपके लिए बना सकें।
जानकारी चाहिए हो तो नीचे फ्लैश हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है जिस पे आप अपनी समस्याओं को भेज के हमसे कस्टमाइज मेडिसिन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक वीडियो कैसा लगा, किस तरह से इसको आगे फैलाना है, वो आपकी जवाबदारी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा। आप अगर इसको फैलाना चाहें, लोगों को बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। नॉलेज सेशन के रूप में आज का ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मिलते हैं अगले नॉलेज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।